तुम्हें This पढ़ाने के लिए conference और will बताने now के लिए be आप लोग को recorded. बैठे हैं। ठीक, ये है तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए बताने के लिए मोटा मोटी लेके चल रहे हैं, लेकिन जब आप लोग करना तो खूब बढ़िया डिजाइन करना और इससे बढ़िया बनाना। ठीक है, ये नहीं जैसा मैंने किया वैसे ही बना के छोड़ देना। एक रेफरेंस के लिए वेबसाइट देख लेना और उसी के बिहाफ पे आप लोग डिजाइन करना। क्लियर है? यस सर। ये कहानी थी। इसके क्लिक पे हमारा पेज ओपन होता था। ठीक है, और यहाँ पे हमें रिलेटेड प्रोडक्ट्स में करना है। तो रिलेटेड प्रोडक्ट क्या होता है कि जिस कैटेगरी का ये प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है उसी कैटेगरी से रिलेटेड अगर और भी प्रोडक्ट्स हैं तो वो सारा डिस्प्ले हो यहाँ पे हो जाए। ठीक है, ठीक ना। तो देखो डेटाबेस में किसी दूसरे भी कैटेगरी के डाले हैं हम लोग कि नहीं डाले हैं प्रोडक्ट्स, मान लो सब प्रिंट कर जाए तो लोकल होस्ट ये प्रोडक्ट्स है ना, इसमें कितने प्रोडक्ट्स हैं? ओहो, सभी कैटेगरी एक ही है क्या? क्या कैटेगरी में एक ही कैटेगरी पड़ा हुआ है क्या? 3 है ना, तो किसी का 2, किसी का 3, किसी का 1 कर दो ताकि डेटा डिस्प्ले हम लोग समझ में आएगा। चलो इसका 2 कर देते हैं, इसका 3 कर देते हैं। ठीक है, या इसका भी, अब इसका 2 कर दो। अब हमें कैटेगरी आईडी जहां मैच करे वहीं पे डेटा फैच करे। तो कैसे करेंगे? आ जाओ फोल्डर में, ओपन करते हैं। कहाँ गया भाई फोल्डर? इसके अंदर है ना, ये टॉप प्रोडक्ट्स वाला ना। टॉप प्रोडक्ट्स में क्या केवल हेडिंग ही था क्या? है टॉप प्रोडक्ट 2 जगह कैसे है? ये है ना,
इसको कॉपी कर लेते हैं। क्या है इसका हाल चाल भाई, देख लो एक बार। इसको कॉपी कर लेते हैं पूरा, और अपने जो प्रोडक्ट है किस पेज पे था भाई, products.php पे ना, ये रिलेटेड प्रोडक्ट्स का है कंटेनर। इसी कंटेनर के नीचे हम इसे पेस्ट करते हैं। आ रहा है, ये टॉप प्रोडक्ट्स हेडिंग हटा दो। ये जो रो है ये हटा दो। ठीक, अब लेकिन ये सभी प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है, हमें सभी नहीं चाहिए, हमें वही प्रोडक्ट यहाँ पे चाहिए जिस कैटेगरी से ये प्रोडक्ट ये हो रहा है, क्या बोलते हैं, जिस कैटेगरी का ये प्रोडक्ट है उसी कैटेगरी का नीचे भी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कराने हैं। तो क्या करेंगे भाई, अब ये प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है तो इसकी आईडी भी आ रही होगी, जाहिर सी बात है, डेटाबेस से कैटेगरी आईडी आ रही होगी। इसके कैटेगरी आईडी को हम सेशन में स्टोर कर लेंगे। सेशन क्या होता है, अब यहाँ पे थोड़ी सी देखने की जरूरत है, ध्यान से देखना। सेशन और कुकीज दो वर्ड होते हैं। सेशन और कुकीज पीएचपी में सुपर ग्लोबल एरे टाइप वेरिएबल है। क्या है, सुपर ग्लोबल एरे टाइप वेरिएबल है। सेशन जो है सर्वर बेस पे काम करता है, कुकी जो है क्लाइंट बेस पे काम करता है। सर्वर सिक्योरिटी के पर्पज से सेशन बढ़िया होता है, कुकीज थोड़ा लो होता है। सेशन लगाने से सिक्योरिटी आ जाती है, लग जाती है, मतलब सिक्योरिटी तो इंक्रीज होती है, लेकिन कुकीज लगाने से सिक्योरिटी इंक्रीज नहीं होती बल्कि और लो ही होती है, राइट। तो अब सेशन को यूज कैसे करते हैं, तो सेशन को यूज करने के लिए, हाँ सेशन यूज क्यों करते हैं, तो सेशन यूजर के इंफॉर्मेशन को सर्वर पे स्टोर करने के लिए करते हैं। मूल डिफरेंस तो ये हो, लेकिन और भी चीजों के लिए यूज करते हैं। जैसे कभी कभी कोई डेटा हमें यूज कर स्टोर करके ग्लोबल तरीके से यूज करना हो, प्रोजेक्ट के किसी भी पेज पे कहीं भी यूज करना हो, उस केस में भी हम सेशन का यूज करते हैं। तो टॉप पे सेशन को स्टार्ट करना पड़ता है पहले। कैसे, सेशन सर रिकॉर्डिंग ऑन कर दो। ऑन है भाई, कैसे देखते हो तुम लोग, रिकॉर्डिंग ऑन है, दिख रहा है, रिकॉर्डिंग इन प्रोसेस लिखा हुआ है, प्रोग्रेस। सेशन के लिए प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। सेशन तभी वर्क करेगा जब आप सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे लूप चल रहा है, यहीं पे हम सेशन में प्रोडक्ट के कैटेगरी आईडी को स्टोर कर देंगे। कैसे, डॉलर अंडरस्कोर सेशन, इस तरह से यूज होता है। इसमें लिख दो, एक एरे टाइप वेरिएबल होता है, एक इंडेक्स बनाना पड़ेगा, लाइक वेरिएबल कैट आईडी इक्वल टू डॉलर रो है ना, रो कौन है, कैट आईडी। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि जो इस प्रोडक्ट जो डेटा इस टेबल से फेच करके आएगा उसकी कैटेगरी आईडी जो है डेटाबेस से आएगी, वो सेशन में स्टोर हो जाएगा। अब हमें जहां यूज करना है वहां यूज कर लेंगे। हमें यूज करना है यहाँ पे, तो डॉलर गेट कैट आईडी इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर सेशन। सेशन के अंदर कौन सा वेरिएबल बनाए थे, कैट आईडी नाम से ना, ये। अब वो ऊपर क्या हुआ कि सेशन में वैल्यू दिया हमने, अब यहाँ पे सेशन से वैल्यू लेके इस वेरिएबल में स्टोर करा दिया। अब वही वेयर select कैसे फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर कैट आईडी नाम का कॉलम है हमारे डेटाबेस में, यहाँ जहाँ ये मैच करे बस हो गया। कैट आईडी नाम का कॉलम है हमारे डेटाबेस में, ये देखो। अब यहाँ पे वही प्रोडक्ट ऐड हो डिस्प्ले, देखो दो हट गए, दो बचे हैं, दो बाकी के हट गए। क्यों भाई, सोफा 3 किस कैटेगरी का है, सोफा 3 1 का है, तो 1 कैटेगरी का दो ही प्रोडक्ट है। अब अगर सोफा 4 पे क्लिक करोगे तो 2 शो करेगा, एक सोफा रूम्स एक सोफा 4। चलो
होम पेज पे चलो, सोफा किस पे क्लिक करना था भाई, सोफा 4 पे, ये देखो सोफा 4 सोफा रूम सारा है ना, उसी कैटेगरी से रिलेटेड प्रोडक्ट आ रहा है। हमने 3 कैटेगरी डाला था, कैटेगरी आईडी 3 किसकी है, सोफा लिविंग रूम, सोफा लिविंग रूम पे कोई प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट आई है ना इसमें, है 3 का 2 है क्या, फिर सोफा लिविंग रूम, सोफा लिविंग रूम पे ही क्लिक किया था ना मैंने, सोफा लिविंग रूम डबल है, सोफा लिविंग रूम डबल है सर, फोर्थ वाला है लेकिन उसकी कैटेगरी एक का 1 एक का 3 है ना, कैटेगरी सर तो वही है ना सर, तो 3 वाला पैकेज है, एक वाला कैटेगरी पे टच किया है सर, 3rd नंबर पे किया है सर, 3rd नंबर पे 1 है तो उसका ऊपर वाला सोफा 3 भी शो कर रहा है सर उसमें। नहीं गलत बोल रहे हो, केवल सोफा लिविंग रूम ही डिस्प्ले होना चाहिए, ये वाला नहीं डिस्प्ले। इसकी कैटेगरी आईडी 1 है तो, अच्छा हमें मालूम नहीं चला कि हमने 1 वाले पे क्लिक किया कि 3 वाले पे क्लिक किया। ठीक सही कह रहे हो, 3 वाले का प्राइस चेंज कर दो, समझ में आ जाएगा। अभी 4 है, ठीक है, सही कह रहे हो, हमने कुछ तो लोचा। ये वाला है ना 3 वाला, देखो एक ही प्रोडक्ट है ना, क्यों कैटेगरी में एक ही प्रोडक्ट है, ये इस कैटेगरी में है तो एक ही प्रोडक्ट है इसमें, तो एक ही डेटा है, रिलेटेड प्रोडक्ट्स। ये समझ में आया चीजें, ये समझ में आया, देख लो एक बार 5-10 मिनट, अगर किसी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, कोई डाउट्स हो तो। हम लैपटॉप का चार्जर लगा देते हैं। ये उन्हीं को समझ में आएगा जो लोग टॉप प्रोडक्ट्स फर्स्ट क्लास देखे होंगे इंडेक्स वाले पे। सर ये सेशन से क्या होता है सर, डॉलर सेशन से क्या चीज, एक गेट कैटेगरी आईडी इज इक्वल्स टू $_ सेशन से क्या होता है सर? अभी जो लेक्चर दिया मैंने, सेशन एक ग्लोबल सुपर ग्लोबल एरे टाइप वेरिएबल होता है पीएचपी में, और ये प्री डिफाइन होता है। ये यूजर के इंफॉर्मेशन को सर्वर पे स्टोर करता है, ये तो हुआ डिफिनेशन उसका। लेकिन ये सिर्फ इतना ही काम नहीं करता, हम और भी चीजों के लिए काम करते हैं। जैसे किसी, अब चूंकि ग्लोबल वेरिएबल है, ग्लोबल मतलब क्या होता है, अब जैसे मान लो ह्यूमन बींग्स ने ऐसा कौन सा ग्लोबल वेरिएबल बनाया जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए यूज होती है, एरोप्लेन। अगर आपको दिल्ली से यूएस जाना है तो एरोप्लेन पकड़ लोगे, चले जाओगे, तो एरोप्लेन ग्लोबली काम कर रहा है ना, आपको यहाँ से उठाएगा, ले जाकर के उसमें पटक देगा कि चल भाई तू यहीं बैठा रहा है। तो जो एरोप्लेन है वो सेशन है, उसको आप सेशन का जैसे देखो, आपको दिखाई देना चाहिए आंख में, सेशन है वो, ठीक। उसी तरह से मतलब कि एरोप्लेन बैठ के आपको ऑल ओवर वर्ल्ड जहां भी जाना है आप जा सकते हो। उसी तरह से सेशन एक ग्लोबल वेरिएबल है, जिसमें हम अगर कोई डेटा रखते हैं इस वेरिएबल में, तो हम पूरे प्रोजेक्ट में, अपने पूरे प्रोजेक्ट के किसी भी फाइल पर कहीं भी यूज कर सकते हैं। बस सेशन स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि एरोप्लेन से आप पूरे वर्ल्ड में जा सकते हो, बस एयरपोर्ट होना चाहिए। समझ रहे हो ना बात को, हैं? उस तरह से आप सेशन को पहले स्टार्ट करोगे, अब फिर उसमें वैल्यू को असाइन करोगे। अब भैया अमेरिका जाने के लिए एरोप्लेन में बैठना पड़ेगा ना, एरोप्लेन बैठने के लिए एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा। तो ये देखो सेशन स्टार्ट कर दिया, एयरपोर्ट पहुंच गया। नहीं स्टार्ट करोगे तो नहीं चलेगा, केवल कुछ नहीं करना है, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट फंक्शन को कॉल कर देना है। ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, बाकी वो अपना काम कर लेगा। आपको कुछ नहीं करना है, पासपोर्ट लेके एयरपोर्ट पहुंच जाना है। अब पहुंच के क्या करना है, यहाँ पे वेरिएबल में आ रहा है हमारा कैटेगरी आईडी डेटाबेस से, यहीं पे हम सेशन में असाइन कर दिए। अब सेशन जब आप एयरप्लेन में बैठते हो तो आपका सीट रिजर्व होता है, उस तरह से हमने इसके लिए एक सीट रिजर्व कर दिया कि भैया आप कैट अंडरस्कोर आईडी वाले सीट पे ही बैठना, यहीं पे बढ़िया वाला शरबत मिलेगा, ठीक है। तो कैट आईडी में इसको स्टोर कर दिया। अब स्टोर तो हो गया, बैठ तो गया, तो बैठा दिया रिजर्व सीट करके, तो कहीं ना कहीं उतारना भी होगा ना, है। तो हमको यहाँ पे इसकी आवश्यकता है, कहाँ पे, यहाँ पे। तो हम इसको क्या किए, इस सीट से उठा करके इस वेरिएबल में स्टोर कर, लोकल वेरिएबल में। अब आप एरोप्लेन से उतरोगे तो भाई ऑटो टैक्सी पकड़ोगे ना जाने के लिए, तो ये एक लोकल वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब ये जाकर क्वेरी में हम इसको मैच करा दिए।
समझ नहीं आया है? सर अभी भी कुछ डाउट्स है? हेलो बोलोगे? सर, अब हाँ इस कैट आईडी को सर किसी भी पेज पे यूज कर सकते हैं या सर इसी पेज पे? हाँ, इस पूरे फोल्डर के अंदर किसी भी दूसरे पेज पे भी यूज कर सकते हो, बस उस पेज पे सेशन स्टार्ट होना चाहिए भाई। ठीक है? ओके सर। सेशन हर एक पेज पे अलग लेकिन स्टार्ट करना पड़ेगा यूज सर? करने के बाद इसको डिस्ट्रॉय भी करो। क्यों कर रहे हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए? क्योंकि अगर नहीं डिस्ट्रॉय करोगे तो फिर सेशन पे सर्वर पे लोड बढ़ता जाएगा ना, फिर स्पीड स्लो हो सकती है ना। है? तो इसको डिस्ट्रॉय कैसे करोगे? जैसे मान लो ये प्रिंट कर दिया है, तो प्रिंट करने के बाद डिस्ट्रॉय कर दोगे तो लूप पे नहीं चलेगा। एक बार तो मैच कर दिया तो लूप पे नहीं चलेगा, तो क्या करोगे? कहीं भी इस पेज के बाद लास्ट में जब फुटर में जब फुटर बनेगा तो वहां पे आप इसे डिस्ट्रॉय कर, चाहे यहीं भी डिस्ट्रॉय करा सकते हो लूप के बाहर ही। कैसे करते हैं डिस्ट्रॉय? तो सेशन जैसे स्टार्ट करने के लिए सेशन स्टार्ट फंक्शन है, उसी तरह से सेशन डिस्ट्रॉय। अब ये सेशन डिस्ट्रॉय हो गया, जो भी सेशन स्टार्ट रहेगा सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसमें समस्या इस बात की है। ठीक है? अभी एक ही लगाए तो अभी आपको डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं है। जब ऐड टू कार्ट और भी लंबी लंबी चीजें जब करोगे बड़े तब जाऊँ वहां पे डिस्ट्रॉय करना होगा। मैंने इसलिए बता रहा था कि आपको नॉलेज में होना चाहिए। जिस तरह सेशन स्टार्ट फंक्शन होता है उस तरह सेशन डिस्ट्रॉय भी होता है। राइट? ठीक है? यस सर। और किसी कोई डाउट्स? पेज पे सर अलग ही स्टार्ट करना पड़ेगा ना सर? हैं? सर सेशन तो हर एक पेज पे सर अलग ही स्टार्ट करना पड़ेगा ना? हाँ हाँ हाँ, तो उससे अच्छा है कि आप हेडर में सर स्टार्ट कर एक दो। बार हेडर सभी पेज पे है। सर हेडर फिर का इसे लिंक बार सभी बार पेज। अलग अलग पेज पे जरूरत नहीं सर करने की स्टार्ट? हाँ, स्टार्ट करना जरूरी है, तो इससे बढ़िया आप हेडर पेज में स्टार्ट कर दो। अब हेडर तो हर पेज पे लगे हुए हैं। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है भाई? चलो, अब क्या करना है हम लोगों को? इस पे भी लिंक है, उसी पेज का क्लिक करोगे तो यहाँ पहुंच जाओगे। फुटर हम लोगों ने नहीं बनाया है ना अभी तक। आ जाओ एक फुटर बनाते हैं आज। ठीक है? तो फुटर के लिए एक नया पेज बनाओ। इंक्लूड्स के अंदर रखो footer.php। ऐसे इंक्लूड करा दो इंडेक्स पे, पहले पहले इंडेक्स पेज पे इंक्लूड कराओ, यहाँ लास्ट में।
include once, footer.php, लेकिन ये include फोल्डर के अंदर है इसलिए include। अभी तो कुछ नहीं आ रहा होगा, होम पेज पे किए हैं ना हम लोग। तो अभी कुछ नहीं आ रहा है, चलो बनाते हैं। फुटर पे कुछ कोड करेंगे तब तो आएगा ना। div कंटेनर फ्लूइड लेंगे इसके लिए, है ना। क्लास कंटेनर फ्लूइड, एक रो ले लो, क्लास कौन बोला, 3 कॉलम बना लो इसमें, क्लास कॉल एक्सेस 12, कॉल sm4, कॉल, लेकिन इसको थोड़ा बीच में करना है ना, तो कंटेनर फ्लूइड के अंदर कंटेनर भी ले, ताकि चारों थोड़ा सा बीच में है। अब ये देखो कोडिंग करते समय माइंड में इतना प्रैक्टिस करो, अब हमें कैसे समझ में आएगा। कोड कंटेनर फ्लूइड ले रहे हैं, कंटेनर रो लेंगे तो पूरे फुल बिट में हो जाएगा, तो हमें छोटा बीच में करेंगे तो इस तरीके का लेआउट बनेगा। मतलब माइंड में आपके पूरे ऑब्जेक्ट बन जाना चाहिए, जिसकी कोडिंग लिख रहे हो उसका ऑब्जेक्ट आउटपुट बन जाना चाहिए। और कहीं पे अगर आप आउटपुट देख रहे हो रेफरेंस, भैया हमें इस तरह चाहिए, तो उसकी कोडिंग आपके दिमाग में बन जाना चाहिए। वो दिखा तो रहा है आपको रेड कलर का DIV, लेकिन वो रेड कलर का DIV की कोड क्या है वो आपको माइंड में उस तरीके से नजर आना चाहिए। ठीक है, मतलब पानी तो दिख रहा है, वो नॉर्मल लोगों के लिए दिख रहा है, लेकिन जो साइंस पढ़ते हैं, जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उनके लिए वो H2O दिख रहा है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसलिए आप लोग इतनी प्रैक्टिस कर लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको हर चीज में कोडिंग दिखाई पड़े। ठीक है, HTML CSS बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट ये इस तरह से बन सकता है। ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। कॉल MD4, कॉल Excel4, कॉल LG4। ठीक है भाई, चलो अब डिजाइन कर लेते हैं। पहले यहाँ पे लगा लो क्लास एक फुटर, इस पे CSS लगाओ। CSS कहाँ गया, ये है ना अपना डॉट फुटर। सॉरी, सबसे पहले तो इसकी हाइट सेट कर लो ताकि दिखाई दे 500 पिक्सल। विड्थ 100% रहेगा ही। बैकग्राउंड कलर कौन सा कर दे, हाइज 003366, डार्क ब्लू। अच्छा लगेगा डार्क ब्लू। ये तो बना ही नहीं भाई, ऐसा कैसे नहीं बना है? इसको मैंने सेव किया था कि नहीं किया था index.php पे? ये आ गया ना फुटर, ये आया। मार्जिन बॉटम 0 पिक्सल। नहीं, बॉडी है ना, बॉडी का हाइट फिक्स करना पड़ेगा। हाइट सर वो आपने BR टैग लगाए हुए है ना सर। कहाँ पे, फुटर में कहाँ लगाया, फुटर में सर उसमें लगाए हुए सर, वो मेन पेज जो इंडेक्स में। अच्छा, ये तो ध्यान ही नहीं दे रहे थे हम तो भाई क्यों आ रहा है, इसको मैनेज करना पड़ेगा।
चलो हाइट सर ऑटो फुटर कर क्यों दो। बनाते हैं सर? हैं? सर फुटर किस लिए बनाते हैं सर? तुम्हारे पैर किस लिए हैं? के लिए है सर। तो इसके भी तो चलने के लिए पैर, हाथ पैर होना चाहिए। सर ये कहाँ चलेगी सर इससे? कहाँ चलेगी? सर्वर पे चलेगी जहाँ चलती है। फुटर इसलिए बनाते हैं, एक सेक्शन होता है जिसमें अब टॉप से तुम नीचे आ गए तब क्या देखोगे नीचे, तो कंपनी का इन्फॉर्मेशन होता है, क्विक लिंक्स हो गया है कि नीचे आ गए तो यहाँ से भी आप क्लिक करने पर चले जाओ, जा सकते हो। एड्रेस होते हैं, सब्सक्रिप्शन के लिए ऑप्शंस होते हैं, सोशल मीडियाज होते हैं नीचे भी, मतलब एक ऑप्शंस देने का तरीका होता है। अब सर में टोपी लगाते हो तो कहो पैर में भी क्यों जूते पहन लिए, है ना। मतलब एक सेक्शन है इसको, ये सबसे लास्ट में होता है इसलिए इसको फुटर कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है नहीं सर। बोलोगे? ठीक है सर। कोई नहीं भाई, नहीं बोलना चाहते हो तो मत बोलो। ठीक है सर। चलो अब फुटर में थोड़ा हेडिंग लगाओ। कंटेनर ले रखा ना हम लोगों ने, ले लो H2 ले लो आराम से। यहाँ लिख दो कंपनी COMPNY कंपनी। क्या हो गया ये? क्लास टेक्स्ट सेंटर कर लो। तीनों में लगाना पड़ेगा, एक इसके लिए, एक इसके लिए, यहाँ पे होगा क्विक लिंक्स, और एक इसमें भी होगा एड्रेस बार के लिए, रीचर्स या समथिंग। क्या लिख दें? एड्रेस लिख दें या रीचर्स लिख दें या कॉन्टेक्टस लिख दें? अब ये दिखाई देगा, देखो ब्लैक ब्लैक सा आ रहा है ना चीजें। आ जाओ उसको डिजाइन करते हैं। तो फुटर के अंदर हेडिंग टैग, कितना इंटरेस्टिंग लगता है ना कोड लिखने में। फुटर के अंदर हेडिंग H2 है ना, कुछ ज्यादा बड़ा हो गया है H2, H3 ले लेते हैं। ठीक है भाई, ले चलो बच गए। कलर व्हाइट करो, हो गया व्हाइट। पैडिंग 10 पिक्सल चारों तरफ से, इंटरनल स्पेस, ये नीचे आ गया ना। और कर दें क्या? 5 पिक्सल और बढ़ा दो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, अब इसके अंदर लोगो लगा दो कंपनी के नीचे। तो लोगो तो लगा हुआ है ना ऊपर, मेन्यू बार में हेडर में लगा होगा, ये है ना, यही है नहीं, ये तो लिंक है, ये वाला, इसको कॉपी कर लो। ये पूरा इमेज टैग ही कॉपी कर लो, लिखना नहीं पड़ेगा। डेवलपर बहुत आलसी होते जाते हैं, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है ना, आलसी होते जाते हैं लोग। प्रिंट कर दो इसी के नीचे। ओहो, ये तो पूरा आ गया भाई। कैसा काम चलेगा? तो फुटर के अंदर IMG, फुटर के अंदर IMG टैग, विड्थ कितना कर दें बोलो? 130 पिक्सल कर दें। हाइट 100 पिक्सल कर लो, देखते हैं क्या होता है। कुछ ज्यादा छोटा नहीं हो गया? क्या बढ़ाना है? विड्थ बढ़ाना है, 150 कर लो, नीचे थोड़ा बड़ा रहेगा तो अच्छा लगेगा। इसको थोड़ा सा सेंटर में करो, इसको भी। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर लेगा कि कोई टैग लगाना पड़ेगा?
नहीं लेगा तो नहीं लेगा तो एक टैग लगा दो, पी टैग, और यहाँ पे पी टैग में डाल दो कहाँ गई इमेज। इस पे क्लास सर लोगो भी तो लगी हुई है क्लास। हाँ क्लास लोगो डिजाइनिंग के लिए लगी हुई है, ऊपर वाले का लोग हटा देते हैं। लेकिन सेंटर में नहीं आ रहा है, जगह नहीं बचा है क्या इधर? कहाँ गया? इसको मैंने सेव नहीं किया था क्या? बूटस्ट्रैप क्लास लगा दे क्या? पुल लेफ्ट, इसी के अंदर क्लास पुल सेंटर, पुल राइट होता है। एक काम करो, इमेज छोटा भी है, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने इसको। या नहीं रहा है, ये सेंटर वर्क नहीं कर, टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है, ठीक ना? सर ये रेस्पॉन्सिव में प्रॉब्लम नहीं करेगा? बिट फिक्स हो गया तो प्रॉब्लम कर सकता है। फिक्स हो गया है तो प्रॉब्लम तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन ये सब देखो नहीं प्रॉब्लम किया है, नहीं किया, सर ये क्योंकि कॉलम की हमने वजह इसी से तो नहीं होगा। कॉलम के अंदर ही रख दिया है ना इसको, समझ रहे हो? कॉलम के अंदर ही रख दिया है ना इसे, इसलिए प्रॉब्लम नहीं कर, लेकिन Yes, sir. फिक्स करने पे प्रॉब्लम कभी कभी कर देता है। ये हो गया। अब नीचे सोशल मीडिया का लिंक लग सकते हो, या कुछ कंपनी के बारे में लिख सकते हो, जो भी है कोई पैराग्राफ डाल दो। कोई 4 लाइन कोई डाल दो, है पड़ा हुआ वेबसाइट पे कि नहीं? कहीं कंटेंट ही नहीं, चलो लॉरम एप्सन का ले लो, सैंपल टेक्स्ट, बस इतना बहुत है, ये भी ज्यादा हो जाएगा। फुटर टेक्स्ट, टेक्स्ट जस्टिफाई, फुटर टेक्स्ट क्लास में लगाया है, इसमें सीएसएस लिखूंगा थोड़ी डिजाइनिंग के लिए, फॉन्ट साइज वगैरह के लिए। देखते हैं पहले कैसे बनता है। ओह, बड़ा खतरनाक बना हुआ है। कलर है FF, फॉन्ट फैमिली, एरियल चल रहा है ना हम लोगों का, ठीक है जी, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। अब क्विक लिंक्स में ULLI
जो भी देना चाहते हो यहाँ पे। ये हो गया, एक सेक्शन बन गया। छोड़ दें, अगला आगे का सेक्शन बनाओगे आप लोग हैं, या बना दें? जैसा कहो आप लोग। चलो बना देते हैं। क्या करना है, कुछ करना थोड़ी ना है। ULLI लिंक है तो एंकर टैग लगाना पड़ेगा। href अभी हाइज डाल दो, फिर लिंकिंग करेंगे। होम, इसी तरह 4 5 6 जितना करना है कर लो। यहाँ पे क्लास लगा दो। क्विक लिंक्स, लिंक और टेक्स्ट सेंटर। आया? इसको डिजाइन करना है। आ जाओ करते हैं। चाहे फुटर के अंदर ULLI कर देंगे तो उसका भी काम हो जाएगा, एड्रेस वाला भी, ये भी काम हो जाएगा। तो यहाँ पे डॉट फुटर के अंदर UL के अंदर LI, सबसे पहले लिस्ट स्टाइल नन, ताकि वो डॉट हटे। ये जो बुलेट्स आ रहे हैं ना ब्लैक ब्लैक कलर का, इनको हटाओ। हट गए। कलर का कलर करो, कलर ये भी व्हाइट ही होंगे। नो इफेक्ट, क्यों? क्योंकि एंकर टैग के अंदर है। तो बाकी चीज हम एंकर टैग पे करेंगे। तो डॉलर फुटर ULLIA, समझ आ रहा है सबको या नहीं आ रहा है? वाइट हो गया? थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा दो इसका। फॉन्ट साइज 20 पिक्सल करके देखो, ज्यादा बड़ा तो नहीं होगा? ठीक है, अच्छा है। 2 3 लाइन और बढ़ा लो। अब इसमें चेंज होंगे ये होम, अबाउट, शॉपिंग, प्रोडक्ट्स, इस टाइप के लिंक्स। ये अंडरलाइन आ रहा है, इसको हटा दो। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ये अंडरलाइन भी नहीं आएगा। बन गए लिंक। हम चाहते हैं कि जब इसमें माउस ले जाए तो इसका कलर चेंज हो जाए, है ना? तो कैसे करोगे? डॉट फुटर होवर, जब हो इस पे होवर, तो कलर कौन सा कलर करें बताओ? ब्लू में कौन सा कलर अच्छा लगेगा? स्काई ब्लू कर दें? तो फिर हैज क्यों? जब कलर का नेम लिख रहे हो तो फिर हैज क्यों? चेंज हो रहा है ना? ऑरेंज कर सकते हो, लेकिन ज्यादा इस टाइप कलर नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर कार्टून जैसा लगने लगेगा। देख रहे हैं ना चेंजिंग? होवर से ये सब चीजें पॉसिबल है। हो गया। अब लिंक दे दो, चेंज कर दो। यहाँ होम के शॉप कर दो, शॉप के क्लिक पे प्रोडक्ट.php लिस्ट का पेज खोल दो। फिर कैटेगरी की यहाँ पे कैटेगरीज दे दो। ठीक है, जिस कैटेगरी पे क्लिक पे कैटेगरी वाइज, अभी तो हमने कैटेगरी वाइज पेज बनाने हैं। एक पेज बना के, जैसे ये डिस्प्ले हो रहा है हम लोग कैटेगरी तीनों, हम इस पे क्लिक करें तो इस कैटेगरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो। बेड पे क्लिक करें तो बेड से रिलेटेड प्रोडक्ट डिस्प्ले हो। फिर उस प्रोडक्ट के लिस्ट पे क्लिक करें तो फिर जाके वो चीजें हो। तो ये चीजें पेज बनाना है, एक पेज। ठीक, यही तुम कैटेगरी को यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो चाहो तो। इसी तरह से एड्रेस वाले में एड्रेस लिख सकते हो। तो अब कुछ नहीं करना है। इन UL भाई साहब को कॉपी करो, यहाँ पेस्ट करो, चेंज कर दो। यहाँ पे कंपनी का नेम हो जाएगा, क्या है कंपनी का नेम? वर्स, क्या होता है अंग्रेजी भैया वर्स की? WARS होता है ना? एपोर्स टेक्नोलॉजी है, क्या है? टेक्नोलॉजीज है, PVT LTD। यहाँ कर लो नोएडा। ऐसे नहीं होता है ना, कैसे होता है? सेक्टर 2 नोएडा
यहाँ यूपी कर लो, क्या है 110096, चलो जो भी हो, मतलब पिन कोड। यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर डाल दो, फोन +91, आइए कॉन्टेक्ट नंबर हो गया। यहाँ ईमेल आईडी डाल दो, ईमेल इसको अच्छे डिजाइन कर सकते हो आप लोग, कलर चेंज करके, info@typeworks.com, ये दोनों लाइन हटा दो। चाहे टेलीफोन या फैक्स नंबर डालना हो तो वो भी डाल सकते हो। ये सेंटर में है ना, तो ये सेंटर आ गया भाई, ये सेंटर हटा के हटा ही दो सेंटर, इसको लेफ्ट साइड से आने दो इसको, ये ठीक है। ये बन गए हमारे फुटर। नीचे एक लाइनिंग खींचो और नीचे लिखना डेवलप्ड बाई। क्या करोगे लाइनिंग के लिए? ओरिएंटल लाइन क्रिएट करने के लिए मैंने एक टैग बताया था, कौन बोलेगा? HR टैग। अरे जानते तो हो, बस बन गए डेवलपर की तुम, अब तुमको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक कंटेनर के अंदर है ना, तो कंटेनर के बाहर टैग बनाओ, मतलब लास्ट डिव से पहले, क्योंकि फुल विड्थ में चाहिए ना। हाँ हाँ हाँ, 4 टैग में लास्ट में लगता है। ये देखो बना तो, लेकिन कलर दूसरा बन गया ना। इसके भी कलर दे दो, यहीं पे लगा दो, चलेगा? ठीक है, ठीक है, हमने गलत लगा दिया है। यूज करने के बाद कौन लगाता है ये आम, ठीक। अब नीचे लिख दो डेवलप्ड बाई, हल्का सा हाइट कम कर लो, फुटर का बहुत ज्यादा है, 450 कर लो। ठीक, थोड़ा कम हो गया ना, अब अच्छा लगेगा। अब यहाँ लिख दो एक पैराग्राफ टैग ले लो, पहले तो मतलब रो और कॉलम बनाओ, तब तो, नहीं तो रिस्पॉन्सिव गड़बड़ा जाएगा मैटर। क्लास रो, एक कॉलम ले लो। एक्चुअल में सेंटर में करना है ना हमें, तो सेंटर में तो वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। DID क्लास कॉल एक्सेस 12, कॉल SM 12, कॉल MD 12, कॉल LG 12, कॉल एक्सेल 12। इसके अंदर ले लो एक पैराग्राफ टैग, चाहे हेडिंग टैग H4 ले लो। इसके अंदर लिख दो एंड पर्सन COPY से, वो कॉपीराइट का सिंबल बनता है ना गोल के अंदर C, वो बन जाएगा। दो 2021 कॉपीराइट ऑल रिजर्व, फिर एंड पर्सन REG रिजर्व्ड की सिंबल बन जाएगा। फिर लिख दो पावर्ड बाई। ये क्या है पावर्ड बाई हो रहा है भाई? पावर्ड बाई टाइपवर्क्स, ठीक। अब जरा इसके अंदर भी क्लास लगा लो भाई, एक डिजाइन करने के लिए। फुटर, फुटर 2 है तो 2 लगा दो, और टेक्स्ट सेंटर कर दो। देखो कैसा आएगा अभी। अरे बाप रे, ये H4 बहुत बड़ा हो गया भाई, H5 करें।
पैराग्राफ टैग लो, बहुत बड़ा हो रहा है। अब इसकी डिजाइनिंग करते हैं हम। फुटर 2 के है, सबसे पहले तो कलर चेंज करो ताकि दिखे। वाइट हुआ, थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा दो, 18 पिक्सल करो, देखो कितना बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो फिर ठीक है। पोर्स की जगह पोर्स टेक्नोलॉजी पूरा नाम लिख दो। ठीक, अब हम चाहें कि जब कोई आदमी आए तो इसके माउस ले जाए तो क्लिक करे तो हमारे जो कंपनी होती है उस कंपनी के वेबसाइट पे पहुंच जाए। तो यहाँ एंकर टैग के अंदर डाल दो, फिर इसे भी डिजाइन करना पड़ जाएगा भाई, सोच लो। सर हाँ जी फरमाओ। ये जो सर 2021 लिखा है कॉपीराइट ऑल रिजर्व्ड, हाँ तो सर 2021 को सर डेट फंक्शन से भी तो करते हैं सर, जावास्क्रिप्ट की डेट फंक्शन से। अरे यार हम PHP से कर देते हैं, क्या दिक्कत है। इको डेट वाई डाल दो, केवल ईयर आएगा, वाई डालोगे तो ठीक है। अब ये डेट फंक्शन से आ रहा है। अब ये क्या होगा ना कि हर साल ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा, ठीक है। वैसे स्टैटिक था वो चेंज करना पड़ जाता। बहुत सारी चीजें हैं, कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है भाई। अब जो है, कहाँ गया, इस कंपनी में हमें लिंक लगानी थी ना, तो Ahref, कहाँ गया Href, कहाँ गया, कहीं गया होगा, और ये ऊपर चला गया होगा वो लाइनिंग की वजह से एडिटर के। इसके अंदर लिंक दे सकते हो, जो भी आप लिंक दोगे वहां पे चला जाएगा। लेकिन थोड़ी इसका कलर चेंज हो गया होगा क्योंकि एंकर टैग के अंदर आ गया ना। ये देखो ब्लू कलर का हो गया। इसे भी व्हाइट ये करना है तो इसे भी डिजाइन करो। तो क्या करोगे, $footer2 के अंदर एंकर टैग, कलर है FF, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, बस। अब क्लिक करोगे तो पहुंच जाएगा, देखो है जाके URL में, लेकिन कलर नहीं चेंज हुआ, सेम टू सेम रह गया।
अभी इसमें टॉप प्रोडक्ट है। अब इसमें एक कार्ड और बना सकते हो, बेस्ट सेलर। जिस प्रोडक्ट की ज्यादातर ऑर्डर्स आए हमारे डेटाबेस में वो प्रोडक्ट नीचे डिस्प्ले हो, एक सेक्शन और बन सकता है ना। कैटेगरीज भी डिस्प्ले करा सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग एक काम करना, आप लोग एक टास्क होगा कि ये टॉप प्रोडक्ट की जैसे सेक्शन बना हुआ है होम पेज पे, उसी तरह से आप लोग नीचे सेक्शन बनाओगे जिसमें डेटाबेस में जो जो हमारे कैटेगरीज हैं वो कैटेगरी के नेम डिस्प्ले होंगे। इमेज है कैटेगरी वाले फोल्डर में? नहीं है। तो एक यहाँ पे कॉलम हम लोग इमेज का बनाएंगे और कैटेगरी के इमेज भी होंगे। तो कैटेगरी का इमेज शो करेगा, इस पर कैटेगरी का नेम, फिर क्लिक करने पे उस कैटेगरी के प्रोडक्ट डिस्प्ले होंगे जो कि कल हम लोग पेज बनाएंगे। ठीक है, या आज ही बना दूं? ज्यादा तो नहीं होगा? बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ, नहीं तो मैं बना ही दूंगा पूरी प्रोजेक्ट ही आज ही रात भर में। देख लो अच्छा आप लोग एक बार 10 मिनट देख लो फुटर्स का क्या है, कुछ पूछना तो नहीं है, कोई डाउट्स तो नहीं रह गया? फिर जैसा बताओ फिर उसके हिसाब से चलते हैं आगे। कोई बोल नहीं रहा भाई, सबको समझ में आ रहा है क्या या किसी को नहीं समझ में आ रहा है? समझ में से। हैं? तो कैटेगरी प्रोडक्ट का पेज आज ही बनाएं या फिर आप लोग प्रैक्टिस करोगे इसका? जो मैंने बताया है अगला सेक्शन बनाने के लिए, ये जो मैं टास्क देता हूँ आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, वो बना के आओगे कल तो फिर आगे चलें। देख लो आप लोग, ज्यादा तो नहीं होगा ना? सर एक बार टास्क हैं? बोलो, पूरी बात नहीं बोलते हो, आधे बोल के बंद हो जाते हो। सर एक बार टास्क बता दीजिए वापस। अच्छा देखो, जिस तरह से ये टॉप प्रोडक्ट का सेक्शन बना है ना अपना, उसी तरह से यहाँ पे एक और आप सेक्शन बनाओगे फुटर से पहले, और उसमें कैटेगरी के लिस्ट को डिस्प्ले कराओगे। जो कैटेगरी हमारे डेटाबेस में है ऑलरेडी 3 है, यहाँ पे एक कॉलम और जोड़ लेना आप लोग इमेज के लिए, और कैटेगरी के इमेज फोल्डर में रखना, और यहाँ पे नेम रहेगा। और जिस तरह से ये प्रिंट कर रहा है जिस लेआउट में, उसी लेआउट में वो भी प्रिंट करेगा। इधर कैटेगरी का इमेज होगा, इधर कैटेगरी का नेम होगा, और बीच में यहाँ पे बटन होगा ओपन या एक्सप्लोर। ठीक है, उसके क्लिक पे हम कैटेगरी वाले पेज पे जाएंगे। इस तरीके जितने डेटाबेस में कैटेगरी रहेंगे कॉलम बनता रहे। इतना काम आप लोगों को करना है। समझ में आया टास्क? यस सर। सर क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज पे जाएंगे किसी और? क्लिक करने के बाद हम उस पेज पे जाएंगे, उस कैटेगरी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होंगे, हम लोग कल पेज बनाएंगे जिसपे कि कैटेगरी प्रोडक्ट्स नाम से, कैटेगरी प्रोडक्ट डॉट पीएचपी नाम से, वो जिस कैटेगरी पर हम सिलेक्ट करेंगे उस कैटेगरी, केवल उसी कैटेगरी का प्रोडक्ट की लिस्टिंग खुल जाएगी पूरी। मतलब इस तरह से बॉक्सेस बन जाएंगे, जितने प्रोडक्ट रहेंगे सभी उस कैटेगरी के लिखिए। ठीक है, ओके सर, ओके। तो क्लिक पे आप लोग मत जाइएगा क्योंकि वो आप लोगों से नहीं बनेगा अभी, उसमें डायनेमिक कमेंट डिस्प्ले कराना है। अगर प्रैक्टिस करिएगा, अगर बन जाएगा तो अच्छी बात है, इसका मतलब आप लोग सीख गए। ठीक है, कोशिश करिएगा, नहीं तो फिर हम कल ये चीजें बताएंगे आपको।
या फिर कहो तो सर आज ही मतलब बताएं। सर बस कल बता देना सर, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे अभी फूटर वगैरह। सर वो बना लेंगे सर हम। हैं? एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, नहीं बनेगा सर फिर कल बता कर देंगे। लेंगे सर हाँ अभी। ट्राई करना, ट्राई कल ही जाने में बना कुछ दो बस। नहीं जाता। ट्राई करो, ट्राई जितना, जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक ट्राई नहीं होगा। चाहे दाल हो चाहे अंडा हो, रह जाओगे ये भूखे। ठीक है। कल ही कराऊंगा सर, ठीक है सर। हाँ तो ट्राई करो फिर फ्राई करो। और बताओ, किसी कोई समस्या, कोई दुख, कोई तकलीफ? सर हेडर में जो कैटेगरी कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है, किसमें आ रहा है? हेडर में? हेडर में, हाँ जी। तो सर जो आप टास्क दे रहे हो सर वो तो इसी के कोड से हो जाएगा जो इसमें कोड यूज हुआ है पीएचपी का। नहीं, ये दूसरा है। वहाँ पीएचपी का कोड आप यहाँ से ले सकते हो, लेकिन कॉपी पेस्ट मत करना, खुद से लिखना। खुद से यस सर लिखोगे वो तो प्रैक्टिस होगा तुम्हारा। यस सर। वहां से देख लेना, कोड वही लगेगा, बशर्ते यस प्रिंट सर। कराने का तरीका बदल जाएगा। यस सर वो टॉप प्रोडक्ट का जैसे होगा। कॉपी पेस्ट मत करना, उसको तुम खुद से लिखना। यस सर। यस देख सर। लेना, ले लेना उससे, लेकिन कॉपी पेस्ट मत करना। कॉपी पेस्ट करोगे उसमें तुम्हारा लॉस है, हमारा कुछ नहीं है। यस सर। और नेक्स्ट? सर किसी किसी वेबसाइट्स में सर ऐसा होता है कि जैसे हम नीचे को स्क्रॉल करते हैं वेबसाइट को, हम्म तो सर उसमें जो डिव होते हैं या फिर इमेजेस वगैरह होती हैं वो मूव करती हुई दिखाई देती हैं। डीप मूव वो एनिमेशन से लगता है, वो आपको लास्ट में बता देंगे हम, लाइब्रेरी आती है उसकी। ओके सर। सर एक हेडर की कोडिंग खोलना सर, हेडर वाले पेज की। हेडर की कोड खोलना है। हेडर हेडर कहाँ हो भैया? हेडर ये है। सर इसमें सेशन कहाँ पे यूज किया है सर, सेशन स्टार्ट जो किया था सर, हम्म कहाँ पे स्टार्ट किया सर इसमें, क्या चीज? सेशन कहाँ पे स्टार्ट किया था सर। क्या सेशन? यस सर। सेशन इस पेज पे थोड़ी स्टार्ट किए हैं भाई। सेशन तो हम इस पेज पे स्टार्ट किए हैं ना, जहाँ यूज करेंगे वहीं तो स्टार्ट करेंगे ना। अब चाहो तो आप यहाँ से ना यूज करके, यहाँ ना स्टार्ट करके हेडर में स्टार्ट कर दो, सभी जगहों पे स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ टॉप पे सबसे पहले स्टार्ट कर दो। ठीक है यार, इसको सेव नहीं किया क्या मैंने? ठीक है, चल रहा है ना? इसमें डिस्क्रिप्शन ही नहीं था। ठीक है भाई, देखो कोड, देखो तुम कोड देख रहे थे हेडर का। सर बैनर डायनेमिक कैसे कर सकते हैं सर? बैनर को डायनेमिक कैसे कर सकते हैं? फिर तो बैनर के यस लिए सर। हमें डेटाबेस बनाना पड़ेगा। एक टेबल बनाओ, फिर उसमें स्टोर कर दो बैनर, और पेज वाइज, पेज का नेम दे दो, चाहे कैटेगरी का नेम दे दो, तो उसके हिसाब से डेटाबेस लेके डिस्प्ले करा दो। ठीक है। सर समझ नहीं आया सर, बाद में करवा के दिखा देना सर एक बार। क्या बैनर का? हाँ जी सर। बैनर वाला?
हाँ जी सर। चलो कभी बाद में बता देंगे, कभी लास्ट में। अभी जिस तरह चल रहा है चलने दो। याद रखना इसको, कभी पूछ लेना हमसे। किसी दिन जिस दिन पढ़ने का मूड नहीं होगा ओके उस दिन सर। यही पढ़ा देंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ, अब ये नहीं कि ऐसा मत कर देना कि कल ही बोल देना कि पढ़ने का मूड नहीं है सर, तो फिर ये तुम्हारा कैटेगरी प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट टास्क जो है वो छूट जाएगा, है ना। और नेक्स्ट प्रोडक्ट डॉट पीएचपी खोलना सर। कौन सा PHP? प्रोडक्ट डॉट पीएचपी, जहाँ पे सेशन का यूज किया है, जहाँ पे का यूज किया है किसका, तुम क्या बोलो समझ नहीं आ रहा है। सर, जहाँ पे सेशन का यूज किया था रिलेटेड प्रोडक्ट जिसमें थे। ये है और सेशन का यूज यहाँ पे हुआ है। ये देखो, ये सेशन में हमने असाइन कर दिया, ये सेशन वाले वेरिएबल में स्टोर कर दिया, और इसके थोड़ा सा नीचे आओगे देखो, यहाँ पे यूज सेशन में असाइन कर दिया, लोड कर दिया, और यहाँ पे सेशन से ले लिया। दिखाई दे रहा है, ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया है? नहीं सर, दिख रहा है। मैं छोटा किया कि एक ही स्क्रीन में आ जाएगा, देख सको तो दोनों एक साथ में। सर इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते सर कि कैटेगरी आईडी तो हमारे पास है सर, उससे हम फैच एरे कर दे दोबारा से। नहीं तो ये लूप हमें यहाँ बंद करना है ना, अगर लूप इधर कर देंगे तो फिर सब एक ही में आ जाएगा, तो फिर डिजाइनिंग तो कैसे गड़बड़ा जाएगा ना। यस सर। वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन में प्रॉब्लम हो जाएगी। बिना सेशन के भी कर सकते हो, यहाँ लूप की कोई जरूरत ही नहीं है हमें, बिना लूप के भी काम कर सकते हो। और लूप हट जाएगा तो फिर ये क्लियर स्वतंत्र हो जाएगा, फिर इस वेरिएबल को आप यहाँ पे डाल सकते हो। तरीके हैं काम करने के, लॉजिक हैं। हमें सेशन बताना था तुम लोगों को, इसलिए हम सेशन का यूज भी कर लिए, ठीक है। बीच बीच वीडियो नहीं करते चलेंगे तो कैसे सीखोगे। नहीं सर, ये सर। नेक्स्ट और किसी को पूछना है हैं? और किसी कोई डाउट्स है? चलो ठीक है, फिर कोई डाउट्स नहीं तो आप लोग सेक्शन बना के आना कल, जो मैंने अभी टास्क दिया हुआ है। और कल हम लोग बनाएंगे कैटेगरी products.php। उस पेज पे हम लोग डिस्प्ले कराएंगे कैटेगरी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को, मतलब जिस कैटेगरी पे हम क्लिक करें उस कैटेगरी के सारे प्रोडक्ट्स हमारे डेटा पेज पे डिस्प्ले हो जाएंगे। क्लियर? कल का टास्क इंपॉर्टेंट है, और कल आप जो टास्क दिया गया उसको बना के हमको दिखाना भी, राइट? यस सर। चलो ठीक है फिर। सर